एवरीवन, वेलकम टू बुक वॉर्मर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर रहीम के दोहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो इस पहले वाले दोहे का मतलब है, रहीम जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का हो या कोई भी रिश्ता हो, वो हमें कभी भी एक झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार रिश्ता टूट जाता है तो दोबारा वो जुड़ नहीं पाता, और अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती हैं। यहाँ पर गांठ का मतलब है उस रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोई। दूसरे वाले दोहे में रहीम जी बताना चाह रहे हैं कि अपने मन की बिथा, बिथा का मतलब होता है परेशानी या जो भी दिक्कत है वो हमेशा हमें अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि सब लोग अपनी हमारी परेशानियों को सुन तो लेते हैं और बांटता कोई नहीं है। उसकी बजाय अठीले हैं का मतलब होता है मजाक उड़ाना। लोग हमारी परेशानियाँ सुनकर हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। तो इस तीसरे वाले दोहे का मतलब है, रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक काम साधने से, मतलब एक काम अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरी 100% अपना एफ़र्ट अगर आप लोग उसी काम में डालोगे तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम पर अलग अलग काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो आपका एक भी काम अच्छे तरीके से पूरा नहीं होगा। अगर आप एक ही काम को अच्छे से पूरा करोगे तो बाकी के काम अपने आप ही आसानी से होने लगेंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है, सो अवध ये देश। तो चित्रकूट में रमी रहे यानी कि चित्रकूट एक स्थान है, एक जगह है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि राम जी वहाँ पर गए थे, उन्हें वनवास दिया गया था। तो जो अवध के नरेश यानी कि जो अवध के राजा बनने वाले थे राम, उन्हें 14 वर्ष के लिए चित्रकूट जाना पड़ गया। तो इस दोहे में बताया गया है कि मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है और हमें हर मुसीबत का बहुत ही अच्छे से सामना करना चाहिए और हमें हर परेशानी के लिए, हर दिक्कत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दीरक दोहा अरथ के, आखर थोड़ी आहीं, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाहीं। तो इस वाले दोहे में रहीम जी बता रहे हैं कि भले ही दोहे में शब्द बहुत कम हैं, उसमें अक्षर बहुत ही कम हैं, लेकिन वो उसका जो अर्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। भले ही एक दोहे में बहुत ही कम शब्द हों, लेकिन वो बहुत ही गहरा मतलब बताते हैं। उसी तरीके से जो नट होता है यानी कि जो कलाकार होता है, हम आप लोगों ने सर्कस में भी देखा होगा कि जो लोग कॉमेडी करते हैं या फिर जो कोई कुछ करके दिखाते हैं, तो एक छोटे से सर्कल में एक आदमी जाता है और वो अपने शरीर को बैलेंस करके उस सर्कल से निकल जाता है। तो इस दोहे में बताया गया है कि कभी भी किसी के बारे में पहले ही जज नहीं करना चाहिए और किसी को देखकर उसके टैलेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, उदती बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जल पंख यानी कि जो कीचड़ का जो पानी है, जो कीचड़ में पानी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा धन्य है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो छोटे छोटे से जीव होते हैं जैसे कबूतर, कौए और चिड़िया, बिल्ली, तो उन सब की जो प्यास है ना वो हमेशा कीचड़ के पानी से ही मिट जाती है। और वहीं अगर हम लोग देखें कि जो समुद्र है वो होता तो इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका जो पानी है वो इतना ज़्यादा बेकार होता है, वो पीने लायक नहीं होता। तो अब समुद्र इतना बड़ा होने के बाद भी वो किसी के काम नहीं आता, इससे ज़्यादा अच्छा तो कीचड़ का पानी ही है। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ की कोई चीज़ मैटर नहीं करती, क्या पता कोई छोटी ही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे पाए। नाद रिजीतन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजेहु कछु न देत। इस वाले दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि एक जो मृग होता है, जो हिरण होता है, वो एक आवाज़ के लिए अपनी जान त्याग देता है, लेकिन जो मनुष्य है, जो इंसान है ना, वो इतना ज़्यादा लालची है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि वो किसी कला पर रीझता तो है, रीझता का मतलब है मरता तो है, उसे वो कला अच्छी तो लगती है लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं करता।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। तो इस वाले दोहे में बताया गया है कि जो एक बात बिगड़ जाती है ना, तो वो दोबारा सुधरती नहीं है। सॉरी। तो अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है ना, तो फिर वो सुधरती नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। और उन्होंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया है कि जो दूध फट जाता है उससे आप लोग कितना भी मथ लीजिए, लेकिन उससे माखन नहीं निकलता है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर बिगड़ी हुई बात है ना, तो वो बन नहीं सकती। जिस तरीके से फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता। रहीमन देखी बड़ियन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करी तरवारी। तो हमेशा हमें कोई भी बड़ी चीज़ देखकर छोटी चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ेन का मतलब बड़ी चीज़, और जो लघु है उसका मतलब है छोटी चीज़। तो कभी भी कोई बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कपड़े सिलने के लिए सुई काम आती है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न बेपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो संपत्ति है, जो हमारी धन दौलत होती है, उसके बिना हमारा कोई नहीं होता, कोई हमारी सहायता नहीं करता जब हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी होती है। जैसे जब कमल का पानी सूख जाता है ना, तो इतना बड़ा सूरज भी उसे बचा नहीं सकता। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मुसीबत के वक्त पर हमेशा हमारी संपत्ति ही काम आती है। जैसे जो सूरज इतना बड़ा होने के बाद भी कमल का जब पानी सूख जाता है, कमल यानी कि वो जलज यानी कि कमल, जब कमल का पानी सूख जाता है तब वो इतना बड़ा सूरज भी उसे बचा नहीं सकता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि हमेशा हमें पानी बचाना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के तो सब कुछ सूना है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये जो दोहा है ना, इसमें पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। मोती, पहला अर्थ जो है वो है मोती। पानी के बिना मोती नहीं बन सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में हमेशा ही आता है। मोती नहीं बन सकता। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, मानुष यानी कि मनुष्य, इंसान के लिए क्या है, पानी का अर्थ यहाँ पर इंसान के लिए आत्मसम्मान दिखाता है। अगर इंसान का, एक मनुष्य का आत्मसम्मान ही मर जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो एक मृत व्यक्ति के समान होता है। तो मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पर पानी को आत्मसम्मान से कंपेयर किया गया है। चून मतलब हम लोगों को पता ही है, चून का मतलब होता है आटा। तो बिना पानी के हम लोग आटा भी नहीं गूंथ सकते। तो मोती, बिना पानी के मोती नहीं बन सकता। मानुष में पानी को बताया गया है यहाँ पर आत्मसम्मान। जब आदमी का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति एक मृत के समान होता है, मतलब मरे हुए इंसान की समान होता है, जब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो तीसरा है चून, बिना पानी के आटा नहीं गूंदा जा सकता। तो आई होप आप लोगों को ये रहीम के दोहे समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। कोई भी अगर आप लोगों को चैप्टर समझना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे अगली वीडियो में पढ़ा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।